ये दुनिया सच में मुश्किल है या फिर इसे मुश्किल हम बनाते हैं। इस दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें लगता है कि उनकी जिंदगी इस दुनिया के सारे लोगों से ज्यादा कठिन है, लेकिन रियल में क्या ये सच है? मेरे ख्याल से नहीं, क्योंकि मुश्किलें, परेशानियां, चुनौती हर इंसान की जिंदगी में आती है, लेकिन इससे निपटने का तरीका लोगों की मुश्किल और परेशानियों कम या ज्यादा करता है। मायने ये नहीं रखता है कि तुम्हारी कंडीशन क्या है या फिर तुम क्या हो, मायने ये रखता है कि तुम अपनी मुश्किलों को देखते किस नजरिए से हो। क्योंकि इंसानी दिमाग किसी भी सिचुएशन में, चाहे वो खराब हो या फिर अच्छा, वो हमेशा उसी पक्ष में चला जाता है जिस सिचुएशन में तुम अभी हो, और तुम्हें मजबूर करता है उसी सिचुएशन में रहने के लिए। लेकिन इससे निकलना तुम्हारा काम है। इसलिए तुम्हें आज मैं बताना चाहता हूँ कि जिसे तुम पहाड़ समझ रहे थे, असलियत में वो और कुछ नहीं, छोटे छोटे पत्थरों से मिलकर बना चट्टान है, जो देखने में तुम्हें विशालकाय लगता है, लेकिन तुम्हारी उस पहाड़ के ऊपर चढ़ाई एक दिन उस चट्टान को तुम्हारे कदमों के नीचे ला देती है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद तुम्हें अपनी हर मुश्किलें आसान लगने लगेगी। तुम वो हर काम समय से पहले कर डालोगे जिसके बारे में तुम सोच सोच कर परेशान रहते थे और तुम्हें कुछ करने का मन नहीं करता था। तो चलिए शुरू करते हैं। तुम्हें हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी जिंदगी दूसरे की जिंदगी से ज्यादा हार्ड है? इसका मेन रीजन है तुलना। तुम अक्सर दूसरों के सिर्फ बाहरी जिंदगी या बाहरी अच्छा हिस्सा देखते हो कि वो कितना खुश है और अपनी जिंदगी कितनी अच्छे से जी रहा है, और इसी से तुम अपनी जिंदगी को मुश्किलों से तुलना कर देते हो कि मैं इतनी अच्छी जिंदगी क्यों नहीं जी पा रहा, और तब तुम्हें लगने लगता है कि तुम्हारी परेशानियां उन सभी लोगों से ज्यादा बड़ी है। जबकि तुम्हें यहाँ पर ऐसा सोचना चाहिए कि अगर सामने वाला खुश है तो उसने अपनी जिंदगी के लिए क्या क्या सहा और क्या क्या किया होगा, क्योंकि बैठे बिठाए किसी की जिंदगी आसान नहीं हो जाती, और अगर हो भी जाए तो लंबे समय तक नहीं। तुम्हें हर बार अपने आप से कहना होगा, ऐसी कोई दिक्कतें नहीं बनी जिसे मैं झेल नहीं सकता, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं बनी जिसे मैं सॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास तो तब भी मेरा पूरा शरीर है इन सभी चीज़ों को झेलने और करने के लिए। लेकिन किसी किसी के पास तो उनका पूरा शरीर भी नहीं होता है, और फिर भी वो सभी तकलीफें और मुश्किलें झेल कर आगे बढ़ते हैं। इस दुनिया में जितनी भी प्रॉब्लम्स है, अगर तुम इसे चुनौती के नजरिए से देखने लग गए तो तुम्हारे लिए हर चीज आसान हो जाएगा, क्योंकि चुनौतियां प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के साथ साथ उससे निपटने की ताकत भी तुम्हें देती है। जैसे मानो तुम्हारा एग्जाम आने वाला है और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम उस एग्जाम में पास नहीं हो पाओगे, तो तुम इसे एक चुनौती की तरह ले सकते हो। तुम्हें खुद से कहना है कि मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, जमीन फट जाए या आसमान निकल जाए, मुझे पास होकर दिखाना है। क्या हो जाएगा, 4 से 5 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ाई करना पड़ेगा, लेकिन मैं हारने वाला नहीं, क्योंकि आज अगर मैंने कुछ दिन मेहनत नहीं की तो इस कुछ दिन का भुगतान मुझे और 1 साल मेहनत करके करना पड़ेगा। और जैसा कि इस वीडियो के शुरू में ही मैंने कहा था कि अपनी मुश्किलें को मुश्किल या आसान हम ही बनाते हैं, इसीलिए तुम अपनी जिंदगी को एक चुनौती मानकर चलो, ताकि तुम्हारे रास्ते में आने वाला हर कठिनाई तुम्हें कुछ सीखने का अवसर दे और तुम्हें दृढ़ संकल्पी बनाए, ताकि तुम्हारे मन में एक बात घुस जाए कि अगर मैंने किसी चीज को लेकर उसको पूरा करने की ठान ली तो उसे पूरा करके ही दम लूंगा। और हाँ, जब तक तुम इस वीडियो को पूरा नहीं देखोगे तब तक तुम्हें नहीं पता चल पाएगा कि तुम्हारी जिंदगी सच में कितनी कठिन है। चलो कुछ ऐसे ऐतिहासिक प्रेरणादायक लोगों से मिलवाते हैं जिन्होंने अपनी मुसीबतों को कभी भी एक मुसीबत के नजरिए से नहीं देखा, बल्कि उसे चुनौती मानकर उससे लड़े और इतिहास में अपना नाम दर्ज किया। दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिक जिसका नाम अल्बर्ट आइंस्टाइन था, उसे बचपन में लोग बहुत साइकोलॉजिकली टॉर्चर करते थे। उन्हें सभी लोग बचपन में मंदबुद्धि समझते थे, क्योंकि वो 4 साल तक बोल नहीं पाए और 7 साल तक सही से पढ़ नहीं पाए। उनके टीचर्स ने उन्हें सुस्त और गैर सामाजिक छात्र बताया और उन्हें स्कूल से निकाल दिया। ज्यूरिख पॉलिटेक्निक में भी उन्हें दाखिला नहीं मिला, लेकिन उन्होंने अपने प्रॉब्लम्स को कभी प्रॉब्लम नहीं समझा, और उनकी क्यूरियोसिटी और उनके विज्ञान के प्रति पैशन ने उन्हें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जैसी क्रांतिकारी खोजों की ओर आगे बढ़ाया, जिससे भौतिक विज्ञान की दुनिया ही बदल गई। और ऐसे ही हमारे देश के भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, क्या इन्होंने अपनी जिंदगी में तकलीफें नहीं झेली? अरे इनकी तकलीफें तो इतनी ज्यादा थी जो शायद आज के जमाने में कोई झेलना नहीं चाहेगा। वो था जातिवाद, छूत और अछूत की बहुत बड़ी मुसीबत, जहाँ पर इन्हें बचपन से ही इनके स्कूल में उन्हें पानी पीने या फिर किसी बच्चे के साथ बैठने नहीं दिया जाता था। तो क्या ये सब होने के साथ साथ वो अपनी परेशानियों में दबकर रह गए? बिल्कुल नहीं। इन्होंने इन सभी परेशानियों को एक चुनौती के नजरिए से देखा, और इससे निपटने के साथ साथ इन्होंने अपनी उच्च शिक्षा भी हासिल करी। और इन दोनों महान लोगों को अपने प्रॉब्लम से निपटने का एक गुण कॉमन था, वो था कि वो अपने परेशानियों को एक चुनौती के रूप में ले लेते थे। इनका कहना था, असली ताकत परिस्थितियों में नहीं बल्कि उन परिस्थितियों का सामना करने के हमारे नजरिए और दृढ़ता में है। अगर कोई काम हमसे नहीं हो पा रहा तो इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ हम हैं, परिस्थिति नहीं। मान लो तुम किसी काम को करने में असमर्थ हो, तो हो सकता है कि तुम शारीरिक या मानसिक रूप से उस काम को करने के लिए तैयार ना हो, और ये भी हो सकता है कि तुम्हारे पास उस काम को करने के लिए ज्ञान और उच्च कौशल ना हो। लेकिन ये सारे अनुभव, ज्ञान और कौशल आएंगे कैसे? ये आएंगे उस काम को एक बार करके देखने से जिसे तुम टाल देते हो।
क्योंकि जब तक तुम कोशिश नहीं करोगे तो तुम कैसे जानोगे किसी चीज या अपनी लिमिट्स के बारे में कि तुम क्या क्या कर सकते हो, और कहाँ से आएगा तुम्हारे अंदर किसी चीज या काम को लेकर ज्ञान और कौशल। तुम सोचते हो अरे ये रिस्क या मुसीबत मेरे औकात से बाहर है, इसे तो वही कर सकता है जिसका स्टेटस इस सिचुएशन के लायक है। लेकिन तुम्हें कभी अपने आप से पूछना चाहिए कि अभी तुम जहाँ खड़े हो या बैठे हो वहाँ अभी किस वजह से हो। इसका कारण ये दुनिया नहीं बल्कि तुम खुद हो। इसीलिए जितनी बड़ी बड़ी मुश्किलों का सामना तुम करते जाओगे वहीं तुम खुद को धीरे धीरे ऊंचा होते पाओगे। और देखना हर चीज आसान लगने लगेगी जब तुम हर किसी सिचुएशन को चुनौती के रूप में देखने लगोगे। तुम्हें कभी ऐसा लगने लगेगा कि इतना मुश्किल काम मुझसे आखिर हो कैसे गया, मैंने इस सिचुएशन का सामना इतनी आसानी से कैसे कर लिया। और इसका कारण होगा सिर्फ तुम, क्योंकि जहाँ तुम पहले किसी काम को करने में 100 बार सोचते थे और फिर उसके बाद तुम्हारे मन में ही उस काम के हजारों कंक्लूजन निकल कर आते थे जिसके कारण तुम्हारा दिमाग अस्थिर हो जाया करता था, वहीं तुम हर काम को चुनौतीपूर्ण ढंग से पूरा करने की कैपेसिटी अपने अंदर रखोगे। तुम विचार नहीं करोगे कि यह काम मुझसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तुम उसे सीधा कर दोगे चाहे परिणाम कुछ भी हो। इसीलिए इस दुनिया में मुश्किल कुछ भी नहीं जब तक तुम ना चाहो। अगर तुमने हार मान लिया तो दुनिया की सबसे छोटी प्रॉब्लम भी तुम्हें हार्ड लगने लगेगी। कुल मिलाकर जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारी जिंदगी सबसे कठिन है तो तुम्हारा यह समझना जरूरी है कि हर किसी के लाइफ में किसी न किसी तरह की कठिनाई चल रही है, भले ही वो दिखाई ना दे। तुम्हें बस अपनी कठिनाई और मुश्किलों को चुनौतीपूर्ण ढंग से स्वीकार करके उससे निपटते जाना है, और एक दिन तुम्हारी हर एक कठिनाई और परेशानियां तुम्हारी जिंदगी से आकर निकल जाएगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और अगर इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारी जिंदगी कितनी कठिन है और तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।